8 7 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे आज भी हम आज मेरा ध्यान बहुत बढ़िया हुआ है। थैंक यू छत्तीसगढ़ टीम। आपने सर से इतनी एनर्जी ली है। आज मेरा ध्यान बहुत बढ़िया हुआ है। मेरा बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं देख रही थी बहुत देर तक कि आप नहीं बोल रहे थे, तो ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन से है और अब काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। गाइडेड की ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती इन लोग को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सही बात है। हाँ, तो चलिए मैम, ध्यान छत्तीसगढ़ किसी में को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग को तो मतलब अभी बोलना चाहिए पिछले 8-9 दिन से लड्डू ही लड्डू मिल रहे हैं। आप भी मिल रहे हैं आज, और इसके पहले सर बहुत दिनों तक के हम लोग अच्छे से चार्ज करके गए। तो मैम आप अनम्यूट करिए, और सभी लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम कुछ पूछ रही हैं। हाँ पूछिए मैम। एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है अपना ध्यान का। हाँ बोलिए ना मैम। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलो। हाँ जी। आज इतना अच्छा ध्यान लगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ होता ही नहीं है। और 2 दिन पहले भी रोज मैम की क्लास में सर से बात हुई मेरी। सर से भी मैंने यही बात करी, लेकिन आज ध्यान में बैठते ही जो मेरे हाथ थे अपने आप ऊपर से उठ रहे थे। आज पहली बार मुझे कुछ अनुभव। बहुत अच्छा लगा आज का ध्यान मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जगदीश जी अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया है। अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जगदीश ठाकरे भिलाई से। हाँ जी। हाँ मैम, और 2-3 दिन पहले ही मैं एक अपने नया एक जिनको मैंने सिखाया है मैडम को, उनको बोल रहा था जस्सी मैडम का ध्यान बहुत अच्छा रहता है और वो आएंगी तो अटेंड करिएगा। फिर उसी दिन देखा कि आपका सेशन होने वाला, लेकिन फिर उस दिन नहीं हुआ। आज हुआ है नहीं आपका सेशन। और उसके बाद मैडम आज जो ध्यान किया तो आज ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, एक तो सर भी दिखे, पत्री सर, और उसके बाद एक हैंड, बस हथेली, इतनी छोटी सी हथेली है, यानी लाइट की, वो भी यानी रोशनी की, वाइट लाइट की, वो ऐसे पीछे सर में मेरे ऐसे सहला रही है हथेली, बस वो ऐसे सहलाते हुए लगी। ऐसी यही एक्सपीरियंस हुआ मैडम एक। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को बोलना है? शेयरिंग करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, तो इसीलिए शेयर जरूर करना चाहिए। बोलिए मैडम। नमस्ते। बोलिए ना मैडम, बोलिए। आपका नाम नहीं लिखा है, रेडमी लिखा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, मेरा नाम कामनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा,
तो जस्सी जी को हाँ मैं जी। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो उन्हीं के प्यार ने मुझे आज यहाँ फिर दोबारा बुलाया है और मुझे इतनी पॉजिटिविटी आज मिली है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थैंक यू सो नाइस। यू कामिनी जी, थैंक यू। जस्सी जी के साथ इतना प्यार है मेरा, क्योंकि वो चंडीगढ़ आते रहते हैं ना, तो मैं उनसे मिलती रहती हूँ। सूद भवन है चंडीगढ़ में, जहाँ हमारा मेडिटेशन सेंटर है, तो हमारी वहाँ मेडिटेशन होती रहती है। यस यस, थैंक यू जी, थैंक यू। जस्सी जी, थैंक यू कामिनी जी। एक और थी मैम, नाम भूल गई हूँ मैं। कंचन जी आप अनम्यूट करिए अपने को, मैं सब लोगों को अनम्यूट कर दी हूँ, आप लोग खुद अनम्यूट होइए। कंचन सरोज, हाँ। हेलो। हाँ हेलो। दीदी, हाँ हाँ। नमस्ते मैम। मेरे को एक बात पूछनी थी कि ध्यान में आंसू क्यों बह जाते हैं? ध्यान में आंसू क्यों बह जाते हैं? देखो, सर बार बार कह रहे हैं कि ध्यान में जो होता है ना, उसमें क्यों क्या नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसको एंजॉय करो। ओके। उसका हम कोई मतलब नहीं निकाल सकते कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ध्यान में होता है तब हम अपने मन की स्थिति में नहीं होते हैं, और ध्यान से बाहर आकर जब हम अपने मन में आ जाते हैं तो हम उन चीजों को नहीं समझ सकते। समय आएगा, आपको अपने आप अपने अंदर से ही पता चलेगा कि क्या अच्छा, हुआ है आप। तो ठीक है। ध्यान में जो भी हो उसका बाद में एक्सप्लेनेशन नहीं है कुछ भी कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, थैंक यू। ध्यान करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी थैंक को? यू। नहीं तो सेशन आगे बढ़ाएं हम लोग। हेलो। हेलो मैम। हाँ सुशीला जी बोलिए। हाँ हाँ नीता जी, बहुत बहुत नमस्ते। आपका बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत करती हूँ, आपने मुझे इस क्रम में जोड़ा। मैं थैंक लगभग यू। कंटिन्यू आपके सेशन में आती हूँ, लेकिन संकोच बस कुछ थोड़ा बोलना कम चाहती हूँ। लेकिन ध्यान मैंने 3.5-4 महीने से शुरू कर रखा है, तो शुरू शुरू में थोड़े विचार आते हैं मैडम, फिर एकदम कम हो जाते हैं और ध्यान में अच्छा मन लगता है। बहुत अच्छा अनुभव होता है, अच्छा लगता है ध्यान के। जैसे जल्दी जल्दी ध्यान करो, जितना विशेषण हो उसमें प्राय सब में जुड़ती हूँ। 11:30 बजे जो कांता भाभी है ना कटक में, वो मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा था। अच्छा तो अच्छा एक दिन जस्सी मैम से थोड़ा सा पूछना था, आपने बताया कि दशांग वो अंश निकालना चाहिए, तो वो क्या है मैं समझी नहीं उस दिन। तो मैं इस विषय में थोड़ा सोचूं, मैं भी हिस्सा बनूं इसके लिए, तो आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जस्सी मैम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ दशांश के विषय में पूछना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ मैडम जी। ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हर इंसान को अपनी जो उसकी आमदनी है उसका 10वां हिस्सा आध्यात्मिक काम के लिए खर्च करना चाहिए, अच्छा अच्छा जी जी। क्योंकि हर चीज प्रकृति ने इंसान को दी है। हर तरह से प्रकृति इंसान की मदद करती है, लेकिन अच्छा, बदले में इंसान कुछ नहीं करता है। नहीं करते, सही तो बात है। अगर वो अपना 10वां हिस्सा अपनी आमदनी का आध्यात्मिक कार्य के लिए खर्च करता है, तो हाँ उसको आमदनी में वृद्धि होती है, उसके प्रचुरता में वृद्धि होती है। और अच्छा, अगर हम जो लेते हैं प्रकृति से हर चीज हम वापस कुछ नहीं देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में वो जो धन है या हमारी शांति सुख वो कहीं और से निकल जाता है, क्योंकि हमारा लेने देने का अच्छा अच्छा जी। संतुलन नहीं है। हम लेते ही जा रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। हाँ, तो हमें देना भी सीखना है। दे नहीं रहे हैं, सही मैम। जरूरी जरूरी जरूरी। हाँ तो मैम दशांक का मतलब जैसे 100 रुपए का कितना हिस्सा निकालना चाहिए? 100 का 10वां हिस्सा, जैसे 10 रुपए। 10 रुपए, उस हिसाब से पूरी 100 रुपए में से मतलब 10 अपने। रुपए। अच्छा, पूरी आय का जितना दशांक हिस्सा निकाले। हाँ हाँ क्यों हाँ। मैम, ऐसे ही ना दिन का या महीने से मैम कैसे निकालना होता है ये? जैसे मतलब जिन लोगों एक की दिन तो में नौकरी जैसे होती कमाई है होती उनको है तो उसका पता होता है निकालना ना होता है महीने या? का। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो हमको जैसे मतलब हम तो बिजनेस वाले हैं, तो फिर 1 महीने का निकालना होगा या डेली का, कैसे करना चाहिए आप बताइए प्लीज मुझे। वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की इच्छा है।
आपकी जैसे अच्छा, मान लो महीने आपको का लगता है निकाले तो महीने में निकालना है, महीने में निकाल सकते हैं। आपको लगता है हाँ, आपको लगता है 1 हफ्ते में निकालना चाहिए, 1 हफ्ते में निकाल सकते हैं। आपको लगता है मुझे रोज का रोज निकालना है तो रोज निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रोज का तो संभव नहीं होगा मैम, 1 महीने से बताइए आप है। आपकी कैसे निकालूंगा? पूरी आमदनी हो रही है उसका 10वां हिस्सा जितनी निकालना है क्या? हमारी उसका 10वां हिस्सा अलग रख देते हैं हम आध्यात्मिक कार्य के लिए, कार्य में कि जो लगाना है भी वो। कहीं पर ऐसा काम होता है अध्यात्म का, वहां पर उसको खर्च करना है। ओके मैम, बहुत अच्छा बताया, ठीक है। और मैडम ये पिरामिड कहाँ मिलेगा मेरे को? मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ। हमारे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में तो राजीव गुप्ता सर हैं, पिरामिड बनाते हैं। तो आप तो मैं तो उनका रोहिणी नंबर साइड ले से हूँ लीजिएगा मैडम, और रोहिणी उनसे साइड से हूँ मैं। वो कहाँ रहते हैं? कोई बात नहीं, तो वो तो पिरामिड तो पहुंच जाएगा ना, अच्छा अच्छा पिरामिड तो पहुंच जाएगा। अच्छा, कुछ बताना पड़ेगा पिरामिड के आप बारे में, ऐसे ही ऑर्डर? हैं? मेरे को आप पिरामिड के उनसे बारे में उनको मैं जानती नहीं, कैसा मंगाना चाहिए? वो बना के देंगे आपको, आपसे नहीं बनेगा, वो बना के अच्छा, देंगे। खुद आपको जैसा नहीं, खुद चाहिए देंगे वो अपने? ऐसा मैं तो ऐसा ही बोल दूं कि मुझे नहीं, पिरामिड लेना है। आप सुशीला जी ध्यान छत्तीसगढ़ में जुड़ी हैं? हाँ जी। हाँ, तो मैम आज मुझे ये नंबर भेज दीजिएगा, मैं राजीव गुप्ता का नंबर आज डाल दूंगी। जिनको भी चाहिए वो डायरेक्ट बात करके आप ऑर्डर दे दीजिएगा, समझ ठीक है लीजिएगा, मैम, है ना? ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके, आज मैं डाल देती हूँ मैम, आज मैं ना मुझे भेज देगा। इसी बात पे थोड़ा क्लैरिटी देना चाहती हूँ हाँ कि मेरे जो फादर थे ना, हाँ। वो हमारे सिख धर्म में ये बहुत ही है कि 10वां हिस्सा निकालना है। तो अच्छा उनकी जैसे जॉब थी, तो उनकी जितने भी उनकी आमदनी होती थी ना, जिस दिन उनको पैसे मिलते थे, तो वो जी उसका 10वां हिस्सा पहले अलग करते थे, फिर जी तब घर के खर्चे के लिए उसमें से पैसे निकालते थे। तो जी। ऐसे करते करते जैसे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, हाँ जैसे 10,000 हो गए या 20,000 रुपए इकट्ठे हो गए निकालते निकालते, जी तो फिर अगर कहीं हम प्रोग्राम में जाते थे, जैसे जी। हमारे प्रोग्राम होते थे, कीर्तन होता था, जागरण होता था, कहीं दूसरे शहरों में प्रोग्राम होते थे, तो हाँ वो क्या करते थे कि वो उसी पैसे में से खर्चा कर लेते थे कि अच्छा। ये आध्यात्मिक के काम के लिए तो मैं जा रहा हूँ, तो हाँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तो अध्यात्म के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो कुछ खर्चा वैसे कर लेते थे, आने जाने का किराया हो गया, और बाकी वहां पर राशन पानी लाकर दे देते थे, चावल दाल आटा लाकर दे देते थे वहां पर। तो बाद में हमारे हाँ, अन्न फैमिली का में दान हो जैसे मेरी जाता। दादी थी तो वो 3rd आई मास्टर थी, और उनके जो ब्रदर थे वो भी 3rd आई मास्टर थे। हम उनको गुरु मानते थे। तो जी उन्होंने फिर एक बार बताया कि ये जो आप दसवंध ले रहे हो, निकाल रहे हो, ये सही जगह पर खर्च नहीं कर रहे हो, आप निकाल के अपने ही ऊपर खर्च कर रहे हो, अच्छा, तो ये गलत है। गलत है। दसवंध मतलब आपने जो निकाल दिया, गुरु के नाम से निकाल दिया, तो वो गुरु कार्य में खर्च होना चाहिए। आप अपने लिए अगर नहीं, अपना किराया निकाल रहे हो उसमें से, तो ये गलत है। गलत है, तो बराबर। आपको वो पूरे का पूरा गुरु कार्य में खर्च करना चाहिए। तो फिर ठीक। तब से पापा ने बिल्कुल उसमें से पैसा खर्चना बंद कर दिया। तो जैसे कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता था, तो वहां जाकर वो पैसे नहीं देते थे, अपने अच्छा हाथ से दाल चावल आटा सब कुछ ला कर देते थे, हाँ, अन्नदान कर देते। अन्नदान कर देते ओके थे, मैम, या ओके, किसी को थैंक यू मैम, जहाँ किसी की जरूरत हुई उसको दे दिया, थैंक यू या मैम, थैंक गुरुद्वारे यू। में किसी चीज की जरूरत है, किसी बड़े बर्तन की जरूरत है या हाँ कारपेट की जरूरत है, पूछ लेते थे। अच्छा, जिस चीज की धार्मिक स्थल जरूरत पर। होती थी वो ला कर देते थे। अच्छा हाँ, ला कर देते थे वो। ठीक है मैम, तो बहुत हम अच्छा ऐसा बताया। जो हमारा होता है उसको खर्च कर सकते हैं। ओके मैम, बहुत चलिए, अच्छा मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा तरीका बताया। मैम ये पिरामिड का कितना खर्चा पड़ेगा? आइडिया बता दो वैसे, समथिंग। आप उन्हीं से पूछिए ना, मुझे नहीं आइडिया, आप उन्हीं से पूछिए, ठीक है उन्हीं मैम, से ठीक है पूछिए, मैम। आप उन्हीं से बात करें। हाँ, नीता जी से मैं नंबर ले लूंगी, नीता जी हाँ से फिर हाँ मैं बात कर लूंगी। हाँ, ठीक है। थैंक यू थैंक मैडम, बहुत यू, बहुत थैंक यू सुशीला धन्यवाद जी, आपको, बहुत अच्छा बताया। थैंक थैंक यू। यू। तो मैम मैं, मैडम नीता जी आप मेरे को नंबर बता देना प्लीज। हाँ मैं ध्यान छत्तीसगढ़ में डाल दूंगी, जिनको भी चाहिए होगा वो डायरेक्ट बात करके मंगा लें, हाँ है ना? हाँ जी जी, थैंक यू मैडम, सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तो मैम मैं आप सेशन स्टार्ट कर दीजिए मैम। अभी आज का हमारा टॉपिक है नो दाई सेल्फ, स्वयं को जाने। पहले तो हम स्वयं को कितना जानते हैं। तो
पहले जब बचपन में मैं थी और मुझे अध्यात्म की थोड़ी समझ आई तो मुझे लगता था मुझे ईश्वर को पाना है, ईश्वर को पाना है, इस जन्म में मुझे ईश्वर को पाना है, ईश्वर को पाना है। उसी की उसी दौड़ में मैं लगी रही। और जब मैं ध्यान में आई और धीरे धीरे ध्यान करने से मुझे समझ आने लगा, और यहाँ मैंने जब सुना कि नो द सेल्फ, और ये नो द सेल्फ क्या है, स्वयं की खोज करना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो पूरा जीवन इसी में लगी हुई थी कि मुझे तो ईश्वर को पाना है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर को देखना है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम स्वयं को देखो, पहले स्वयं को जानो। तो पहले तो समझ नहीं आई, फिर धीरे धीरे ध्यान करने से समझ में आने लगी। तो एक कहानी है, सत्य कथा ही है कि जो मुस्लिम जो पीर मोहम्मद साहब थे, तो वो उनका सुबह सुबह जब वो ध्यान करते थे उनका बहुत ध्यान लग जाता था। तो ध्यान में एक बार वो ईश्वर के दरबार में गए, अल्लाह के दरबार में। तो उनको अल्लाह ने बताया कि मैं तुम्हें आज एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी से कहना नहीं ये बात, ये सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ कि तुम देखो सामने शीशे में स्वयं को देखो। तो स्वयं को देखा तो उसको अपने ही चेहरे में परमात्मा ईश्वर अल्लाह नजर आया। तो परमात्मा ने बताया कि मैंने इंसान को अपनी सूरत में बनाया है, और जिस दिन तुम अपनी सूरत देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, मेरा भी पता चल जाएगा। तो वो बहुत खुश हुए और वो ध्यान से उठे, और उनको लगा कि आज तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आज तो बस समझो सारे जन्मों की साधना का फल मिल गया है। तो बहुत खुश हुए कि उनको ये आ गया कि मैं ही ईश्वर हूँ। कहने का मतलब है कि ये समझ में आ गया कि मैं ही ईश्वर हूँ, कोई ईश्वर अलग नहीं है, क्योंकि मेरा शीशा इतना साफ हो गया है अंदर का कि मुझे हर जगह वो ईश्वर का रूप ही बाहर जो है वो भी ईश्वर है, हर चीज ईश्वर है। तो वो पूरा दिन उस मस्ती में रहे और ये जान लिया कि मैं ही भगवान हूँ, जैसे कि आज हमें पत्री जी बताते हैं। और तभी वो अंदर इतनी खुशी हो गई कि वो धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लग गई कि मुझे ही ये सत्य पता है, किसी को नहीं पता है, ईश्वर ने ये बात मुझे ही बताई है। तो तभी वहां से गली में से एक फकीर निकला, और वो बहुत मस्त फकीर था, और वो हाथ में चिमटा लेकर गा रहा था कि ईश्वर ने अपनी सूरत में इंसान को बनाया है, और जिस दिन इंसान अपना शीशा साफ कर लेता है उसे उसमें ईश्वर नजर आ जाता है। तो इंसान क्यों तो भटक रहा है, ऐसे करके वो गा रहा था। जब इनके कान में आवाज पड़ी तो ये बड़े हैरान हो गए कि ईश्वर ने तो मुझे कहा था ये सत्य मैंने तुम्हें ही बताया है, किसी को नहीं बताया है। तो ये तो गलियों में गाते हुए जा रहा है, और मुझे तो मना किया बताना नहीं, और ये तो गलियों में गाते हुए जा रहा है। तो फिर अगले दिन वो ध्यान में बैठे और फिर वो ईश्वर के दरबार में गए, अल्लाह के दरबार में, और उन्होंने बोला कि आपने मुझे कहा था कि मैंने तेरे को ही सत्य बताया है, और तू ही मेरी सूरत है। तो वहां तो फकीर एक गलियों में गाते हुए जा रहा है, शोर मचाते हुए जा रहा है, और आपने मुझे कहा बताना नहीं है। तो अल्लाह ने हंसकर कहा कि हर एक मेरी ही सूरत है, हर एक जो व्यक्ति है वो मेरी ही सूरत है, और जिसका शीशा साफ हो जाता है वो खुद को जान जाता है, उसका वो भेद खुल जाता है, उसका रहस्य खुल जाता है। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं और जब तक हम बच्चे होते हैं हमें ये सब चीजें याद रहती हैं। जैसे ही समाज में, परिवार में हमारी परवरिश होती है, हम यहाँ वहां से सब सीखना शुरू करते हैं, तो हम स्वयं को दूसरों की विचारों के माध्यम से जानना शुरू करते हैं। जैसे छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, मेरा बेटा अच्छा है या मेरा बेटा बुरा है। तो वो जो लेबल होता है जो हमारे ऊपर लग जाता है, हम एक खाली बोतल की तरह आते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन उस बोतल के ऊपर में लेबल लगने शुरू हो जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे रिश्ते बनते हैं, अच्छा मित्र है, और फिर हम बड़े होते हैं, अच्छा बॉस है, अच्छा कर्मचारी है, वो लेबल लग जाते हैं। फिर शादी होती है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, या बुरा पति है, बुरी पत्नी है, बुरी माँ है, अच्छी माँ है, वो सारे लेबल लग जाते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हम हैं क्या।
तो हम दूसरों की बातों को महत्व देना शुरू करते हैं, और अगर कोई हमें अच्छा कहता है तो हम खुश हो जाते हैं, और कोई हमें बुरा कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन चलता है। ध्यान में आने से पहले मैं भी ऐसी ही थी। अगर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, सबकी सेवा कर रही हूँ, तो सब कहते थे जस्सी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि चलो लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें बदलनी शुरू हुई, और बदलनी शुरू हुई तो मैं मेरे घुटनों में जैसे दर्द होने लग गया बहुत ज्यादा, और मैंने काम करना मेरा बंद हो गया। तो लोग कहने लगे ये तो कुछ काम ही नहीं करती है, ये तो बैठी रहती है, ये तो बहाना बना के बैठी रहती है। तो मैं दुखी होने लग गई, और जब मैं दुखी होने लग गई तो अब तो दुख में तो कोई साथ देता नहीं है, सुख में तो फिर भी कोई आकर बैठ जाएगा, दुख में तो कोई नहीं बैठेगा आपके पास आके। तो उन्हीं बातों में उलझ उलझ कर मैं खुद को और बीमार करती थी। और जब मैं ध्यान में आई, और ध्यान में आके मैंने ये आध्यात्मिक विज्ञान के ये विषय सुने कि स्वयं को जानो, तो स्वयं को कैसे जाने भाई? मैं यही जानती हूँ, मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं इतना पढ़ी हुई हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, इतने पैसे कमाती हूँ, मैं दुखी हूँ, या मैं बस इतने पता है मुझे, लेकिन और क्या जानना है स्वयं के बारे में। तो धीरे धीरे जब मुझे ये समझ में आया, और फिर जब मैंने सबसे पहली वर्कशॉप लेनी शुरू की, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है, इजिप्ट में गई थी, और वहां से मुझे पता चला कि मुझे ध्यान प्रचार करना है। तो सबसे पहली जो मैंने वर्कशॉप ली और मास्टर्स ने मुझे गाइड किया, वो यही थी कि नो थायसेल्फ, स्वयं को जानो। तो स्वयं को कैसे जाने? तो उसके लिए सबसे पहला हमारा जो स्वयं को जानने का पहला कदम है, वो ये है कि अपने आप को आप जैसे भी हो पूरी तरह से स्वीकार करो। दूसरों की मान्यताओं के आधार पर, दूसरों के विचारों के आधार पर स्वयं को नहीं जानना है। आप स्वयं को देखो कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जिसे मुझे ठीक करना है। जब हम धरती पर जन्म लेकर आते हैं तो हम कुछ क्वालिटीज के साथ आते हैं, और कुछ हमारी कमजोरियां होती हैं जिन्हें हमें धरती पर आकर सुधारना होता है। और बचपन में जब हम होते हैं ना, तो हमारी जो बातें होती हैं वो हमारे उस जो हमारी ताकत होती है, जो हमारे गुण होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दब जाते हैं। तो अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप बचपन से ही शुरुआत करो, कि बचपन में आप कैसे थे, आपका स्वभाव कैसा था, आप क्या करते थे, आपको क्या करना अच्छा लगता था, आपके मन में कैसे विचार चलते थे कि मैं आगे बड़ी होके क्या करूंगी, या मैं बड़ा होके क्या करूँ। तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा स्वयं को जानने का एक मार्ग पता चलेगा, और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करो। ये नहीं है कि कोई मुझे अच्छा कहता है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, कोई मुझे बुरा कहता है तो मैं फिर रोते रहती हूँ, और 4-5 दिन तक मैं दुखी रहती हूँ, लोगों से बात करती हूँ कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। इसका मतलब है मैं स्वयं को पूर्णतः से स्वीकार नहीं कर रही हूँ। कबीर जी ने कहा है, निंदक के न्यारे राखिए, आंगन फूटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी पूजन करता जाए। कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपके दोष आपको बताता है, उसको तो पास में, घर के पास, अपने आंगन में उसकी कुटिया बनाकर, मतलब उसको बहुत पास रखना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका फायदा उठाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए हमेशा आपकी तारीफ करते रहेंगे, आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो। लेकिन जो निंदक है, जो आपके अवगुणों की ओर आपका ध्यान लेकर जाता है, असली में वही आपका मित्र है, जो आपको बताता है कहाँ कहाँ अभी भी कमी है। तो अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करो कि अगर कोई आपको याद दिलाता है कि ये चीज अभी सही नहीं है, या आपके स्वभाव में ये चीज है, या आप गुस्सैल हो, या आपके अंदर में ईर्ष्या है, तो हमें उस चीज को दबाना नहीं है, कि उसको जस्टिफाई नहीं करना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। अपना खुद का मंथन करना है कि मेरे अंदर में वास्तव में क्या ऐसा चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसको सुधारना है, अगर नहीं चल रहा है तो उसकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हमें अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट हमें अपने प्लस और माइनस दोनों के साथ उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे मन जो है, हमारा एक लोअर माइंड है और एक हमारा हायर माइंड है।
जो लोअर माइंड है उसके अंदर में द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें रहती हैं। ये ऐसा समझ लो जैसे गेम खेलने के लिए दो पार्टीज चाहिए, दो टीम चाहिए कोई भी गेम खेलने के लिए। अकेले आप कुछ नहीं खेल सकते। अगर आप लूडो भी खेलना चाहते हो ना, अकेले कोई मजा नहीं है। अगर आप सांप सीढ़ी भी खेलना चाहते हो तो अकेले क्या खेलोगे, कोई मजा नहीं है। लेकिन सामने जब दूसरा होता है तो गेम बदल जाती है, तब उसको सही में खेल कहा जाता है। तो हमारा जो मन है, मन की जो निम्न वृत्तियां हैं हमारी एक तरफ, और एक तरफ हमारी आत्मा है जिसकी उच्च वृत्तियां हैं, गुण है जिसके अंदर में, ये दोनों टीम आमने सामने धरती पर आकर खेलती हैं। और हम इन दोनों चीजों को स्वीकार करें, गुण भी है और अवगुण भी जो है मेरे, उनके ऊपर मुझे काम करना है। तो पूरी तरह से हम स्वयं को स्वीकार करें और स्वयं का आदर करें। दूसरे हमें आदर दे इसलिए हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। स्वयं का रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। हमें क्या होता है, जरा सा कुछ होता है, अगर किसी ने कह दिया कि आपकी वजह से ना ये काम बिगड़ गया है, तो हम उसी समय पाताल में चले जाते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे साथ ही ऐसा होता है। हम उस समय का रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं खुद को, हम दूसरों के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। तो हमेशा खुद का रिस्पेक्ट करो। अगर कोई गलती हुई है, इट्स ओके, गलतियां करके ही हम सीखते हैं, लेकिन स्वयं का रिस्पेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आता है स्वयं से प्रेम करना, स्व प्रेम। मैम स्लाइड दिखाना है क्या अभी? स्लाइड शो करूं क्या? हाँ हाँ दिखा दीजिए, हाँ दिखा दीजिए, हाँ हाँ शो कर दीजिए। जो प्रेम हम जानते हैं वो अपेक्षाओं से भरा हुआ है कि मैंने ये किया है तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैंने इतना अच्छा किया है तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, जिससे मैंने बच्चों की परवरिश की है तो बुढ़ापे में बच्चे मेरी मेरी परवरिश करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलेगा। हमारा जो प्रेम है वो अपेक्षाओं से भरा हुआ है। हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे प्रकृति का प्रेम है। प्रकृति हमेशा देती रहती है, तो हमें हमेशा अपने आप को इतनी उच्च ऊर्जा की स्थिति में रखना है कि हम हमेशा देने की स्थिति में रहें, कि किसी से कोई अपेक्षा ना करें, और हमें हर समय ये एहसास रहे कि इस इंसान के साथ में, इस परिस्थिति में मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ। हमारा जो ध्यान होता है, हमारा ध्यान तो मैं क्या ले सकती हूँ, लेकिन हमें वो प्रेम सीखना है कि मैं क्या दे सकती हूँ, क्योंकि प्रकृति देना सिखाती है। और जैसे ही आप देते हैं, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली अबंडेंस आने लग जाती है। और हमें ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर। ट्रस्ट कैसे करना है? हमें ट्रस्ट करना है कि जो भी मैं हूँ, जो भी मुझे आ रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, हमें कोई इंट्यूशन आती है तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये सुशीला जी बोल रही है, वॉइस क्लियर हाँ, नहीं है। मैं खुद बोलना चाह रही थी, जस्सी मैम फ्लो नहीं तोड़ना चाह रही थी। वॉइस बहुत ब्रेकिंग है आपकी। 1 मिनट होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है। ये नेटवर्क तो आ रहा है। हाँ बोलिए मैम। कैसा है अभी? साउंड कैसा है? पहले से बेटर है, पर अभी भी ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। 1 मिनट में तो फिर इसमें लगता है फोन में रात से कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है। कल रात को भी ऐसा ही हो रहा था। मैं दूसरे उससे लॉग इन करती हूँ। हाँ
स्वयं को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, खुद का रिस्पेक्ट करना है और खुद से प्रेम करना है और खुद पे ट्रस्ट करना है। जैसे हमें कोई काम दिया जाता है, मान लो हम ध्यान के अलावा भी जब हम संसारिक जीवन में होते हैं तो सबसे पहले हमें मन में ये आता है कि ये मुझसे नहीं होगा। और जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि इफ यू हैव अ मस्टर्ड अमाउंट ऑफ फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपके अंदर में सरसों के दाने जितना भी भरोसा है तो आप पर्वतों को हिला सकते हो। वो भरोसा क्या है? वो भरोसा दूसरों पे नहीं, दूसरों पे तो हमें बहुत जल्दी भरोसा आ जाता है, खुद पे भरोसा नहीं आता है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, या मैं ठीक हो सकती हूँ, या मैं ये काम कर सकती हूँ। जैसे मान लो अगर किसी को कहा जाए कि एक्सपीरियंस शेयर करो तो सबसे पहले आता है मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। अगर किसी को कहा जाए कि लोगों को ध्यान सिखाओ तो सबसे पहले कहेंगे मैं तो अभी खुद ही सीख रही हूँ, मैं क्या सिखाऊंगी। हमें वो ट्रस्ट ही नहीं आता खुद के ऊपर कि हम कर सकते हैं, हम एक कदम भी लेना नहीं चाहते हैं। तो हमें खुद के ऊपर में ट्रस्ट करना है। और अगर आपको लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आएगा और आपकी जीवन बदल जाएगा, तो वो व्यक्ति स्वयं आप ही हो। जब आप अपने लिए खड़े हो जाओगे, जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करोगे, खुद पर भरोसा करोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आने लगेगा और सब कुछ सही होने लगेगा। जब तक हम खुद पर काम नहीं करते, जब तक हम खुद पर काम नहीं करते हैं तब तक ध्यान भी करते हैं, लेकिन पत्री सर बार बार जो कहते हैं कि ध्यान करो और ध्यान सिखाओ, वो कभी ये नहीं कहते कि खाली ध्यान करते रहो। जब भी कहेंगे ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा दो। तो हमें दोनों काम साथ साथ करने हैं ताकि हमारा एनर्जी बैलेंस हो। हमें ये नहीं सोचना कि हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी अगर छोटे बच्चे को भी स्कूल में भेजते हैं ना तो पहले दिन उससे ए नहीं लिखा जाता, बहुत समय लगता है ए लिखने के लिए। और जैसे बड़े होते हैं, हम अगर रोटी बनाने बैठते हैं तो आटा पहली बार में नहीं गूंदा जाता, पहली बार में रोटी भी नहीं बनती है। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो किसी भी काम के लिए आपको पहले शुरुआत तो करनी ही है। तो इसके लिए पीछे नहीं हटो और अपने आप पे ट्रस्ट करके शुरुआत करो और खुद को जानो कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या कौन सी मेरी कमियां हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। हमने सारे लेबल उतार देने हैं जो मेरे ऊपर लेबल लग गए हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना है उन लेबल की जगह पे, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आई हूँ, मेरा धरती पर आने का मकसद क्या है, मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनके ऊपर मुझे अभी भी काम करना है। और जो हमारी आंखें हैं ये हमारी आत्मा की खिड़कियां हैं। आईज आर द विंडोज टू द सोल। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, अगर आप अपनी आत्मा से बात करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आत्मा से डायरेक्ट एनकाउंटर करना चाहते हैं, उससे डायरेक्ट मैसेज लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखों में हर दिन देखना चाहिए। हमें इतनी जल्दी होती है, हम शीशे के आगे भी खड़े होते हैं तो बाकी सब चीजें देखते हैं, लेकिन अपनी आंखों में कभी भी झांक कर नहीं देखते। हम कभी उस गहराई तक जाने का प्रयास ही नहीं करते। अगर आप हर दिन अपनी आंखों को देखेंगे, अच्छी तरह उसमें झांकेंगे, तो आपको पता चलेगा आपकी अंदर की स्थिति क्या चल रही है। आपने देखा होगा सबने कि पत्री जी जब भी कोई मिलता है तो उसकी आंखों में ही झांकते हैं। और शुरू में जब मैं भी पत्री जी से मिली थी तो हमसे सर की आंखों में देखा ही नहीं जाता था। ये ऐसा ही है जैसे आप सामने शीशे में देख रहे हो और आपको अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि हम कभी भी अपने आप को देखते ही नहीं हैं तो हम डर जाते हैं और हमसे होता ही नहीं है। हमने कभी ये अपने आप पर प्रयोग ही नहीं किया। तो आज हम सबसे पहले ये प्रयोग करेंगे। अब जैसा कि मैसेज में भी कहा था और सब लोगों को नीता मैडम ने मैसेज दिया था कि आप जब भी इस सेशन में बैठें तो एक मिरर छोटा लेकर बैठें। तो मुझे लगता है सब लोगों ने अपने पास मिरर रखा होगा। सबको मैं बोल रही हूँ आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करेंगे ना मैडम? तो
अब हमें ये देखना है हमें खुद को एक्सेप्ट कैसे करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट कैसे करना है और खुद के ऊपर हमें प्रेम कैसे करना है स्वयं के साथ में। तो इसके लिए आप सभी लोग 10-15 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे और जैसे ही आपको आंखें खोलने के लिए कहा जाए, इधर उधर देखे बिना आप सीधा अपने सामने मिरर में देखेंगे। जो भी मिरर आपके हाथ में होगा, आप उस मिरर में खुद को देखेंगे और अपनी ही आंखों में आंखें डालकर झांकेंगे। और सबसे पहले आपको जो अपने अंदर इंट्यूशन आए, जो आपको मैसेज मिले, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। वो आपकी आत्मा का आपके लिए संदेश है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? रेडी हैं इसके लिए? हाँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए रेडी हैं, क्योंकि अगर रेडी हैं तभी आगे चलेंगे, अगर रेडी नहीं है तो आगे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। यस 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 मैम। तो आपको क्या करना है, अभी आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों को महसूस करना है, आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को महसूस करना है। सांसों को महसूस करते करते आपको अपने भीतर गहराई में उतरना है और मन में ये संकल्प रखना है कि आज मैं अपनी आत्मा से संदेश लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अभी मिरर को ना देखें, अभी आंखें बंद करें। आंखें बंद करके हर एक आती जाती सांस को महसूस करें। बिल्कुल शांत, सहज स्वाभाविक श्वास, गहराई में उतरते हुए सभी तरह से विचारों को हटाकर बिल्कुल स्थिर हो जाएं। जब आपको अपने अंदर से ऐसा आभास हो, ऐसी प्रेरणा हो कि अब आप शीशे में देखने के लिए तैयार हैं, तो शीशे को सामने रखकर सीधा बिना इधर उधर देखे गहराई से अपनी आंखों में देखें। अपनी आंखों में देखते हुए आपके मन में जो भी पहला विचार आए, कोई मैसेज आए, कोई फीलिंग आए, कोई अनुभूति आए, जो भी महसूस हो, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखें। वो आपकी आत्मा की आवाज है। आपकी आंखें आपको बताएंगी आप खुश हैं, आपकी आत्मा उदास है, आपकी आत्मा आनंदित है, या आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारी आंखों में बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं जो हमारी ही कहानी कहते हैं, लेकिन हमने स्वयं की कहानी कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। आज हम अपने भीतर की कहानी जानेंगे, अपनी ही आंखों में देखकर अपनी आत्मा का संदेश लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 0। जैसे ही आप तैयार हों, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। जो भी आपके अंदर पहली अनुभूति हुई है, कोई विचार पहला आया है, आपकी आत्मा ने जो भी आपको संदेश दिया है, उसे आप नोट कर लें, लिख लें। जैसे ही ये हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। जो भी आपको पता चला है वो आपके लिए जरूरी है और आप बिना किसी संदेह के उसे स्वीकार करें। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करें। अब हम आगे चलते हैं। अब दोबारा से हम आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके हम थोड़ा अपने अंदर खोज करेंगे। आज आंखें बंद करके, ये सुशीला जी हैंड रेज किया हुआ है, किस लिए? नीता जी, सुशीला जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है ना मैम, बाद में उसको पूछ लेंगे। हाँ मैम। आंखें बंद करें। हाँ। मैं स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ। मैं स्वयं पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। मैं स्वयं का आदर करती हूँ, करता हूँ। I am complete in myself. मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। इस गहन ध्यान की अवस्था में, स्वयं की खोज की इस यात्रा में, आप अपने भीतर जाकर झांक कर देखें। 3 आपके ऐसे गुण जो आपके अंदर हैं। हो सकता है किसी ने उसके बारे में आपको बताया हो, या आप स्वयं ही उसके बारे में जानते हैं। अपनी 3 क्वालिटीज, 3 गुण जो आपके अंदर हैं, और 3 ऐसी चीजें जहां आपको लगता है आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अधिकतर ना तो हम अपने गुणों के बारे में जानते हैं और ना ही हम अपनी कमियों के बारे में जानते हैं। अगर कोई हमें कहता भी है कि आपके अंदर ये गुण है, तो भी हम नकारते रहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। और अगर हमें कोई कहता है आपके अंदर ये कमी है, इसको सुधारो, तो भी हम उसे नकारते रहते हैं कि नहीं नहीं, हम उसका जस्टिफिकेशन देते रहते हैं। आज पूरी स्पष्ट विचार के साथ, जैसे हम शीशे में स्वयं को देख रहे हैं, उतनी स्पष्टता के साथ एक्सेप्ट योर क्वालिटीज और खोज करके लाइए
कि आपकी वो 3 क्वालिटीज क्या है जो आपकी एक यूनिकनेस को दर्शाती हैं, क्योंकि ईश्वर ने आप जैसा आप ही को बनाया है। आप जैसा पूरे सृष्टि में कोई और दूसरा नहीं है। आपके अंदर ईश्वर ने वो गुण डाले हैं, लेकिन हमने कभी उन गुणों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। और जो हमने ये धरती पर जीवन लिया है, हम अपनी कुछ कमियों को, कुछ लेसन्स लेने आए हैं, और वो लेसन लेने के लिए हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें इसको सुधार कर क्या लेसन सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो 3 क्वालिटीज और 3 चैलेंज जिनकी और पहले कभी भी आपका ध्यान नहीं गया, उन्हें अपने अंदर खोजिए। और जब आपको पता चल जाए तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं और आपने जो जाना है स्वयं के बारे में आज, उसे पेपर पर लिखें। जो नोटबुक और पेन आपको कहा गया था लाने के लिए, उस पर उस अपने गुणों को और अपनी कमियों को, जहां आपको काम करना है, उनको लिखें। लिखने का मतलब है मैं पूरी तरह से उन्हें स्वीकार करता हूं। जब हम कोई चीज लिख देते हैं तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, हमारे सिग्नेचर हो जाते हैं उसके ऊपर। अधिकतर जितने भी सफलतापूर्ण लोग होते हैं, आप देखेंगे उनके पास एक डायरी होती है, वो उसमें लिखते रहते हैं। लेकिन हमें लगता है हमारे मन में सब कुछ हमें याद ही है, तो हम कभी भी लिखने का प्रयास नहीं करते। लिखने का मतलब है कि हमारा अब उस चीज के साथ में एग्रीमेंट हो गया है, अब हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो अपनी 3 क्वालिटीज और 3 चैलेंज आप लिखिए, जिस पर आगे आपको काम करना है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या आया है और आपने क्या लिखा है। ये आपके स्वयं के लिए है, ये स्वयं की खोज में आपका ये पहला कदम है। और जो भी आपके गुण हैं, आज से उन्हें दूसरों को खुशियां देने के लिए इस्तेमाल करें कि मैं इस गुण का कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैसे इस गुण के माध्यम से मैं दूसरों को खुशियां दे सकती हूँ। और जो कमी है हमारी, जिस पर हमें काम करना है, आज से हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हम स्व नियंत्रण सीखेंगे, स्वयं पर नियंत्रण करना सीखेंगे। तो जैसे आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, बाहर आ जाइए ध्यान से। जब तक हम स्वयं की खोज नहीं करेंगे, अपने भीतर गहरे नहीं जाएंगे, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें स्वयं की खोज करने के लिए अपने भीतर गहरे जाना ही पड़ेगा। तो हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, हमारे 4 हिस्से हैं, 4 जो वर्ग स्क्वायर आप देख रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व के 4 हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है जो खुली किताब की तरह है, जो सबको ही जानता है कि हम कैसे हैं। एक वो हिस्सा है जो केवल आप ही जानते हैं और किसी को पता नहीं है। और तीसरा वो हिस्सा है कि दूसरे तो जानते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको स्वयं ही अपने बारे में नहीं पता है। दूसरों को पता है आपके बारे में कि आप कैसे हैं, लेकिन आप स्वयं ही स्वयं को नहीं जानते हैं। ये तीसरा हिस्सा वो है जो आपसे भी छुपा हुआ है। और जो चौथा हिस्सा है, वो हिस्सा है जिसे ना तो कोई और जानता है, ना आप स्वयं जानते हैं। तो ये जो हिस्सा है जिसे कोई नहीं जानता है, ध्यान में जब हम आते हैं तो हमारी ये परतें खुलनी शुरू होती हैं, और हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं और हम खुद को बदलने का प्रयास करते हैं।
जितना आप अपने अंदर जाकर खोज करेंगे आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। एक तो आप जितना स्वयं को जानते हैं, मान लो वो 25% है, जितना दूसरे आपको जानते हैं वो 25% है, तो दूसरों के माध्यम से आपने स्वयं को 25% जाना। और यहाँ पर ऐसा है जो दूसरे भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। तो आप जैसे जैसे ध्यान करेंगे आप अपने उस हिस्से के बारे में भी जानेंगे, और वो हिस्सा जिसे आप दूसरों से छुपा कर रखना चाहते हैं, जिसे हम शैडो सेल्फ कहते हैं, आप उसके ऊपर जब काम करेंगे तो आप बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, शीशे की तरह आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे अंदर से। और हमें क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, जब आप स्वयं का पोषण करेंगे, when you nourish yourself you will be nourished by you the self मतलब आत्मा। जब आप अपने अंदर जाकर स्वयं की खोज करके अपनी आत्मा को जानेंगे तो आपकी आत्मा सारे रहस्य खोलना शुरू कर देगी। I love myself as I am, I respect myself as I am, I accept myself as I am, I trust myself and I am willing to change। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और खुद के लिए खड़े होना कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों का दुर्व्यवहार सहन करते रहें, हमें खुद के लिए खड़े होना चाहिए। खुद के लिए खड़े होने का मतलब है हम खुद का रिगार्ड करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम जो दूसरों के प्रभाव में आकर दब जाते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें खुद का रिगार्ड करना चाहिए। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, नेक्स्ट करिए। हाँ ठीक है। कोई कॉपी दे दे, मैंने लिखा दिया, हमेशा रख दी कि पेंसिल भी नहीं चला दिया, दे दो प्लीज। ऑन है नेक्स्ट। इसीलिए मैम मैं इन लोगों को अब ये वाला नहीं करना कि मैम नहीं हो गया, ये हो गया, सेल्फ वर्थ का हो गया। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई एक्सेप्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ। ये सबसे जरूरी स्लाइड है जिसके ऊपर हमें बात करनी है कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना है। यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें तो हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। जब हमारे पीरियड्स होते हैं, जब हमारा मंथली साइकिल होता है, तो हम खुद ही खुद से घृणा करने लग जाते हैं। हम उसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि वो एक गिफ्ट है, हम उसको एक बर्डन की तरह देखते हैं। हम उसके बारे में हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, उसके बारे में हमें लगता है कि ये तो हमारे ऊपर बोझ है, ये बार बार क्या हो जाता है। तो जो हम उस चीज को नकारते हैं उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि कहीं भी जाना होता था तो मुझे लगता था ये क्या हो गया है, मैं अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकती हूँ, मैं घूम नहीं सकती हूँ अच्छे से। तो एक बार मुझे महाअवतार बाबा जी केव्स जाना था और हमने देखा सब ठीक ठाक है, हम आराम से यात्रा कर सकते हैं और हम पहाड़ी भी चढ़ सकते हैं। तो जब यहाँ से हमने जाने का प्रोग्राम बनाया और जैसे ही मैं घर से निकलने लगी तो मेरे पीरियड्स चालू हो गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अब मैं कैसे तो यात्रा करूंगी, क्योंकि 18 घंटे हमें इनोवा में बैठना ही था, क्योंकि इनोवा करके जा रहे थे और वहां जाके ट्रैकिंग करनी थी। तो मुझे बहुत ही डिस्कम्फर्ट, बहुत अनइजीनेस हुआ और मैं बार बार सोच रही थी यार ये क्या हो गया, मैं अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। उसी मनोस्थिति में मैं घर से गई और तकलीफ भी होती रही, दर्द भी होता रहा। पूरा ट्रैवल करके हम वहां पहुंच भी गए, मैं पहाड़ी चढ़ के बाबा जी केव्स भी चली गई, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मुझे बार बार ये चीज नीचे की ओर खींच रही थी कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, ये सही नहीं हुआ, अगर ये नहीं होता तो मैं अच्छे से एंजॉय कर सकती थी, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो जब रात को हम लोग मेडिटेशन करने के लिए कॉटेज में बैठे तो वहां पर मुझसे बैठा नहीं गया और मैं लेट गई और मैं लेट कर ध्यान करने लगी। तो वहां पर हमारे साथ 5-6 और भी दिल्ली के मास्टर थे और सभी मेडिटेशन कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई बैठकर बातें कर रहा है। मेरी आंखें बंद थी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तुम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही हो, तुम जब से दिल्ली से चली हो तुम्हें यही लग रहा है कि ये क्यों, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, और तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हो।
इस समय तुम्हारे शरीर में इतनी हाईएस्ट एनर्जी फ्लो कर रही है क्रिएटर की तरफ से, और क्योंकि तुम स्वीकार नहीं कर पा रही हो, वो एनर्जी के फ्लो को रोक रही हो, और वही तुम्हारे दर्द और दुख का कारण है। अगर तुम उसे स्वीकार करती हो, अपनी दिव्यता को, उस ऊर्जा को स्वीकार करती हो, उसे मार्ग देती हो, तो उस उपहार को स्वीकार करती हो जो सृष्टिकर्ता ने तुम्हें दिया है, तो ये तुम्हारा दर्द और तकलीफ सब कुछ गायब हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा, आज तक तो किसी ने ये बात बताई ही नहीं है, हम यही सुनते आए हैं कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये क्या जंजाल है, तो ऐसा ही हम भी सोचते हैं। उन्होंने कहा नहीं, स्त्री जो है वो सह सृष्टि करता है, उसके बिना सृजन नहीं हो सकता, और ये सृजन का सूत्र है। जब आप सृजन के सूत्र को ही स्वीकार नहीं करते हो, तो आप अंदर से खुश कैसे रह सकते हो? तो आज से आप अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करना सीखो, देखो आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बाद उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ बताया, चक्रास के बारे में बताया, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं सब कुछ भूल गई, मुझे यही मैसेज याद रहा। और उन्होंने मुझे ये कहा कि अब आपको जब इस सत्य का पता चल गया है, तो ये सत्य आप जाकर दूसरों को भी बताओ। आज जो इतना हम दुखी और बीमार हो रहे हैं, और स्पेशली लेडीज को जो ये प्रॉब्लम होती है, फीमेल प्रॉब्लम होती है, वो इसी कारण ज्यादा होती हैं कि हम खुद को स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम सृजन का जो हमारा उपहार है उसे ही स्वीकार नहीं करते हैं, और वहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है, और हम उस ऊर्जा को ग्रहण ना करके हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। तो उस दिन मैंने इस चीज को पहली बार स्वीकार किया, और पूरे ट्रिप में बहुत फिर एंजॉय किया। और सुबह जब हम उठे और सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव में सीनियर पिरामिड मास्टर पल्लवी जी हैं, तो पल्लवी जी ने सुबह बताया कि रात को महाअवतार बाबा जी आए थे, और उन्होंने सबको मैसेज दिए हैं, और उन्होंने बताया कि चक्रास के बारे में महाअवतार बाबा जी ने उनको बताया है। तो मैंने उनको कहा कि अरे, चक्रास के बारे में तो मुझे भी बताया था, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मुझे ये वाला मैसेज याद रहा है कि हमें अपनी दिव्यता को, अपने स्त्री तत्व को, स्त्रीत्व को स्वीकार करना है, जो सृजन का सूत्र है, क्योंकि उसके बिना सृजन नहीं हो सकता। हर महीने हमारे शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जाएं अवतरित होती हैं, और वो अपना काम करती हैं, इस सिस्टम को सही ऑर्डर में रखती हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उसको बार बार नकारते रहते हैं, और उस ऊर्जा को नकारने की वजह से हम बीमार होते हैं। तो उस दिन मुझे उन्होंने कहा, पल्लवी जी ने कहा कि आपके लिए इस समय यही संदेश ज्यादा जरूरी था, इसीलिए आपको ये याद रहा। अब जब समय आएगा तो आपको दूसरा संदेश भी याद आ जाएगा। तो मुझे उस दिन पता चला कि जिन्होंने रात को मुझे मैसेज दिया है वो महाअवतार बाबा जी थे। तो मैंने तब से ये शेयर करना शुरू किया सब जगह जाके कि कंप्लीटली अपने सभी पार्ट्स को, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करो। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, कुछ भी अपूर्णता नहीं है मेरे में। मैं जो भी मेरे पार्ट हैं, जैसा भी है, मैं पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण हूँ, और मेरे अंदर दिव्य ऊर्जाएं बह रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। इनका संबंध हमारे 7 चक्रों से है। मूलाधार मतलब आई एम हियर। मूलाधार मेरा सर्वाइवल का चक्र है, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। और जो स्वादिष्टान है, मैं सृजनात्मक हूँ, क्रिएटिव हूँ, भावनात्मक हूँ। और जो मणिपुर है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ। और जो अनाहत चक्र है, मैं प्रेम करती हूँ और प्रेम देती हूँ और प्रेम लेती हूँ। और विशुद्धि चक्र है, मैं अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से व्यक्त करती हूँ। और आज्ञा चक्र है, मैं स्वयं के साथ कनेक्टेड हूँ और स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए ब्रह्मांड के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। और सहस्त्रार चक्र जो है, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जब हम इस तरह अपने ऊपर काम करते हैं तो हम सही मायने में दिव्य बन जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि अगर हम, जैसे कोई धरती का टुकड़ा होता है, उस पर अगर हम बीज नहीं डालते, अच्छे उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो अपने आप खरपतवार वहां पर उग जाता है और वो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम अपने मन रूपी बगीचे में अच्छे विचार, अच्छे बीज नहीं डालेंगे, तो नकारात्मक बातें दूसरों की और हमारी खुद की उसमें खरपतवार की तरह उत्पन्न हो जाएंगी और हमारी ऊर्जा को नष्ट करती रहेंगी। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए।
ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, कोई अभाव नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं जीना है, ये हमारी जिंदगी है। मैं इस जिंदगी को सही दिशा देने के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए अपने वास्तविक स्वभाव में जीना शुरू करो, खुद को स्वीकार करो और जीवन का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच। अभी जो हमने प्रोसेस किया है उसके बारे में कुछ 2-3 लोगों से हम बात करेंगे कि उनको कैसा लगा। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, शेयर करिए। हाँ बोलिए रेडमी जी, कामिनी, रेडमी कामिनी जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। Really in my heart. थैंक यू। मैं हर दिन सुबह जब शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, आज मेरे अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है, आज मैं खुश नहीं हूँ, आज मेरी आत्मा उतनी ऊर्जावान नहीं है। तो मैं उस तरह से उसके ऊपर काम करना शुरू करती हूँ और मैंने ये बहुत लोगों को ये कराया है और सबको इसका बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हम जब तक खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमें खुद को स्वीकार करना ही है। और कोई? आप लोग बताइए अपनी क्वालिटीज और कौन से चैलेंजेस हैं वो तो बताइए, कुछ तो पिटारा खोलिए। वो उनके अपने लिए है, ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, अपनी क्वालिटीज तो बता दीजिए, हम भी जाने कौन कौन से गुण हैं। सभी में गुण होते हैं, सभी में होते। इतना बता सकते हैं कि इस प्रोसेस में उन्हें कुछ लाभ हुआ है क्या? हाँ मैडम, मैं कंचन बोल रही हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? मैं कंचन बोल रही हूँ। जी नमस्ते जी। नमस्ते। आपका सेशन तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगते हो। और जैसे आपने आईने में बताया ना, तो मैंने अपने को आईने में देखा तो अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि मेरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है शरीर में, तो उसको ठीक करना है। जैसे आपने बोला था कि ध्यान करने से दवाइयाँ छूट जाती है, तो मैंने वो भी किया। मेरे को हाई बीपी रहता है और वेरिकोस की प्रॉब्लम है, ये 2 प्रॉब्लम तो मेरी रहती है, तो उसको मेरे को खत्म करना है। उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। ध्यान करने से ही होगा मैडम, और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और स्वयं को जाने, खुद के अंदर जाएं और अपने ऊपर काम करें। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। जैसे मैंने कल रागिनी जी का ध्यान किया, 1 घंटे का मैंने किया, तो अमावस्या का बोले थे करने के लिए, तो आंखें मैंने बंद की, 1 घंटा किया, मतलब आंखें ऐसे मतलब खोलने के बाद में खुल नहीं रही थी। अच्छी बात है ना, अगर नहीं खुलती हैं तो ध्यान करते रहना है, खोलने जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं खुलेंगे तो ध्यान करते रहना है। जी जी। ध्यान से ही होगा मैडम, जो भी होगा। अब मैं इतना जो बोल पा रही हूँ तो कहाँ से आया? ध्यान करने से ही आया है। ये सब मुझे जैसे जैसे समझ में आ गया तो मैंने बताना शुरू किया। कहीं बाहर से किताबें पढ़ के मैंने नहीं किया, ध्यान करने से जो जो समझ में आया वही बता रही हूँ। एक आईने पे देखने पे ये लगा और एक दूसरा ये लगा कि मेरे को ध्यान में और आगे बढ़ना है। यस, ये 2 चीजें मेरे को आई। बढ़ते रहें आगे। रोज देखें खुद को आईने में, रोज देखें, एक बार तो जरूर ही देखें। मतलब क्या है कि जैसे पति सर से मैं बात करी तो मैं कर नहीं पा रही थी, बात करने में मेरे को थोड़ा सा अटपटाहट होती है, मतलब जल्दी से किसी से मैं बात नहीं कर पाती हूँ। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना तो सब होने लग जाएगा, तो ध्यान ज्यादा करिए। नेक्स्ट, और कोई? थैंक यू। और कोई बोलिए। हेलो जैसी मैम, गुड इवनिंग, प्रणाम आपको बहुत बहुत। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी और
मुझे आया मतलब मुझे शेयर नहीं करना है, राइट? मैसेज फ्रॉम माय आईज वो नहीं शेयर करना है मुझे। आपका करना है शेयर? नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी रोली। वो म्यूट हो गई क्या? हाँ नहीं अब मैम वो एक्चुअली मैंने सिर्फ आंख बंद ही की थी तभी मुझे मैसेज मिल गया, मतलब मैंने मिरर में देखने से पहले ही मेरे को अंदर से एकदम आवाज आई और वो ये था दैट यू आर ब्यूटिफुल। गुड गुड गुड। और क्वालिटीज में मैम मतलब ये क्वालिटीज हमको वीकनेसेस भी पता है, क्वालिटीज भी पता है, पर ये बात जब आपने मेडिटेट कराया तो भी अंदर से यही आवाज आई दैट यू आर अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन एंड यू आर अ पीपल्स पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन अच्छी है तो यू कैन कनेक्ट विद पीपल whom you want to connect with and you have a good confidence। तो फिर ये तीनों चीजें जो है ना आपकी, आपको ध्यान प्रचार में हेल्प करेंगी। मैडम आज कर रही है, आज से कॉलेज का ये इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी दी हूँ मैंने। म्यूट हो गई आंटी। कॉलेज का आप ले रहे हैं क्या? मैं आप ले नहीं, कॉलेज का? माही नहीं लेगी, मैं लूंगी, पर वो मेरे को असिस्ट करेगी, वो मेरे को हेल्प करेगी। मैम कुछ कह रहे थे, आप म्यूट हो गए। अच्छा, मैं अपनी गुड़िया को डाली, उनका भी नाम माही है। अच्छा, तुम मेरे को नंबर भेज वो देना। बोली मैं हाँ आज अटेंड कर। हाँ, नंबर भेज देना मैंने उनको कंचन लिंक मेरे शेयर को। की है। हाँ, पर फिर भी मेरे को नंबर भेज देना, है ना? ठीक। जैसे मैम आप कुछ बोले थे तो आप म्यूट हो गए थे, क्या कह रहे थे आप? मैं यही बोल रही हूँ कि अब आप अपनी क्वालिटीज का सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए स्पिरिचुअल वर्क में, तो देखो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे। और कुछ वीकनेस भी बताना चाहती हूँ। टेम्परामेंट है थोड़ा सा, और जो ये दो चीजें हैं इस पे मैंने मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 2 months हो गए मेडिटेशन करते, तो ओवर थिंकिंग और इम्पेशंस इस पे काफी काम हो चुका है वैसे तो, बट अभी वो और आगे होता जाएगा एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्दी होगा, बट मुझे अभी लगता है कि इम्पेशंस और ओवर थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट है। टेम्परामेंट में हम अवेयर होते हैं बार बार, मतलब जैसे डांट दिया बच्चे को और फिर अवेयर नहीं बोलना है, ऐसे तेज नहीं बोलना है, ये चीज होती है, बट अभी भी इस पे काम करना है। वंडरफुल मैडम, आप इतना आपको पता चला है और आप कर पा रहे हो, सो इससे क्या होता है, जब हम अपना सत्य जो हमने जाना है दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो अपने आप ही खुलने लग जाता है। तो यू आर वेरी डेयरिंग सोल कि आपने अपनी कमजोरी और अपनी जो क्वालिटीज हैं और अपना जो मैसेज है वो सामने आकर शेयर किया है। जितना हम अपना सत्य बताते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उतना हमारा जो थ्रोट चक्र है वो खुल जाता है। तो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू सो मच मैम। और जो आपने बताया कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ, ये एक एफर्मेशन में डालना बहुत जरूरी है सबको, मुझे लगता है, और मुझे भी, और ये बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल टेक अवे फ्रॉम द सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सभी ध्यान में गहरे चले गए हैं, अपने खोज करने में चले गए हैं सभी, इसीलिए हम भी चलते हैं। नहीं, कई लोग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बोलिए। हेलो। हाँ सोनिया जी। नहीं, मैं साधना बोल रही हूँ। हाँ साधना, हाँ बोलिए। हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। वीडियो ऑन और करिए ना मैं मैम। आपके हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। और मुझे आपके सेशन बड़े अच्छे लगते हैं और जो भी आते हैं वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आप भी बहुत अच्छे से, वो जैसे अपनी मम्मी होती है ना ऐसे बोलती है, नहीं तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
थैंक और सारे वो ध्यान का जो सेशन होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं, आधे पौने घंटे से बैठ जाते हैं तो। थैंक यू। क्या नाम और है मैम आपका? साधना। अच्छा सर, हाँ बोलिए जसी मैम। हाँ बोलिए। तो मुझे वो रागिनी मैम का ऐसे मैं चाहिए था कि उसका हर रात को जो मेडिटेशन होता है ना, मुझे उसका भी मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो हाँ मैंने अमावस्या का भी किया था, कल भी किया था। हाँ हाँ। उनका डेली नाइट का मेडिटेशन कहाँ पे होता है, वो मुझे थोड़ा चाहिए था। आता तो है, ध्यान छत्तीसगढ़ में है मैम आप? हाँ, तो उसमें पर डेली रागिनी मैम का तो नहीं होता है ना? नहीं, वो डाल देंगे, लिंक आपको डाल देंगे। हाँ हाँ, कल तो मैंने डाल वो दिया था, मुझे देख लीजिएगा। हाँ, तो वो क्या डेली होता है ना, उनका भी अच्छा हाँ लगता है। और आपका मैं 4 बजे का तो डेली करती हूँ हाँ। और रोज बैठती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब लोग बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू मैम। आज कैसा लगा आप जसी मैम को फीडबैक दीजिए, आज कैसा का रहा बहुत ही आपका? अच्छा लगा। पर वो आज मैं काम में थी ना, तो वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जो आपने आईने का बोला ना, वो नहीं हुआ। मैं अभी रात को करूंगी, अभी अपने आप में देखूंगी मैं। कभी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई ना, तो आगे का पता नहीं चला। फिर बाद में सब आपने जब बातें शेयर की ना, तो मुझे पता मैं चला। इसकी तो मैं अभी रिकॉर्डिंग रात डाल को दूंगी, है ना, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप फिर से देख हाँ लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ, और जरूर थैंक यू। करिएगा एक्सपेरिमेंट। मैम ने इतने नहीं प्यार से आप करूंगी लोगों मैं। के लिए, इतने प्यार से आप लोग के लिए मॉड्यूल बनाई है, और वाकई उन्होंने सोच समझ के बहुत अच्छा बनाया है मॉड्यूल। तो आप बिल्कुल करिएगा, है ना। नहीं, वो पहले भी उनका आया था ना, हाँ पहले भी उनका जो सेशन था ना, मैंने किया था पूरा। हाँ। वो भी बहुत ही अच्छा लगा था। मैं 4 बजे डेली कुछ भी काम हो बैठ ही जाती हूँ। थैंक यू। सब कुछ छोड़ के, सोना भी छोड़ के बैठ जाती हूँ। चलिए अच्छा है। और मुझे अच्छा लगता है सब ये। चलिए थैंक यू मैम, मैं शेयर कर थैंक दूंगी। यू। हाँ 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 थैंक यू। हाँ हाँ, वो रागिनी मैम का मुझे जरा हाँ, शेयर कर देना, रात का जरूर मेडिटेशन। जरूर हाँ जरूर। हाँ हाँ, हाँ। थैंक यू। सोनिया जी, हाँ सोनिया जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम मुझे ना पहले तो वो जो मिरर में देखने के बाद जब आईज में देखा, बहुत देर तक, मतलब कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद सबसे पहला जो विचार आया वो एक फ्लावर था। मैम पिंक कलर का फ्लावर था वो सबसे पहले। और ऐसा मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ और ज्यादा नहीं समझ में आया। पहले मुझे लगा कि अभी कोई मैसेज आ ही नहीं रहा है। फिर जब मैंने उसको बहुत ध्यान से अपनी आईज में फिर दोबारा देखा, तो सबसे पहला विचार एक फ्लावर आया। बहुत बढ़िया। आपकी आत्मा खुश है, एक फूल की तरह है। ओके ओके, फैलाइए अपनी सुगंध को, फैलाइए। ओके ओके, थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। और कोई? और किसी को? मीनाक्षी जी बोलिए, मीनाक्षी सुब्रमण्यम। हाँ नमस्ते सबको, प्रणाम। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम, सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। मैंने जब वो मिरर वाला जो एक्टिविटी था, तो मैं कुछ और सोच रही थी कि ये ऐसा कुछ मुझे मैसेज आएगा आत्मा से, मुझे मेरा सोल मुझे ये कुछ बोलेगा, ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे थे। लेकिन जब मैंने सच में मिरर में अपने आप को देखा, तो माय आईज वर टेलिंग दैट I must only spread love to everyone. Very This is the nice, message. very nice. I must love everyone, and I should spread. Unconditional love I must have with everyone. That's what I try also. Thank you, thank you. थैंक यू। आप मास्टर कुछ बोलेंगे, जसी मैम कुछ बोलेंगे क्या इसके बारे में? आपको सब कुछ पता है, बोलने के लिए क्या बचा है? सब कुछ तो आपको पता चल ही गया, आपको मैसेज मिल गया। अब क्या बोलना है, सब कुछ तो आपकी सोल ने बता दिया। अच्छा ओके, भरोसा किए, जो आया बिल्कुल सही आया। थैंक यू, नमस्ते। हाँ बोलिए शारदा गुप्ता जी। हाँ मैं ये कह रही हूँ जस्सी मैम से कि हमें अपनी गलतियां तो पता ही नहीं चलती, हमें तो लगता हम सही है।
दूसरे बताते हैं ना हमें, दूसरे हमें बताते हैं ना कि आप बहुत गुस्सैल हो, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बताते हैं ना दूसरे हमें। अगर हमें नहीं पता चलता तो दूसरे तो हमें बताते हैं ना। तो मतलब वो सही कह रहे हैं, मुझ पे काम करना है। हाँ, उस पे काम करना है। जब आप तो अपने अंदर जाओगे आपको पता चलेगा। और सबसे आसान है जो दूसरे हमें बोलते हैं ना कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप गुस्सा बहुत करते हो, आप ठीक से बात नहीं करते हो, आप बहुत मूडी हो, बोलते हैं ना लोग, तो वो है कि क्या हम वैसे हैं, और अगर हम वैसे हैं तो हमें खुद को सुधारना है, और नहीं है तो नहीं है तो ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं है। नमस्ते जैसी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम ग्लैड टू मीट यू मैम। थैंक यू जी। मैम आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है। हर बार हम जब भी आपका सेशन क्लास अटेंड करते हैं तो बहुत सारा नॉलेज मिलता है। मैम जैसे ही वो आपने वो करवाया ध्यान, तो उसमें मुझे यू कैन डू, यू कैन, हेलो, आपका नेटवर्क रुचिका जी थोड़ा सा पुअर है। ऐसे वर्ड आया मुझे। ओके मैम, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलिए ना, फिर से बोलिए, रिपीट करिए। मैम मुझे ऐसा वर्ड आया, यू कैन डू इट। यस। तो मैम मुझे उससे ये समझ में आया कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है, बस चलते रहना है आगे। यस यस। और आपने जो बताई, जो मतलब जब तक हम लोग ध्यान छत्तीसगढ़ में नहीं थे तो हमें इतना नॉलेज नहीं था, और आप सब मास्टर्स ने आके इतना नॉलेज दिया कि हमारे अंदर की चीजें बाहर आने लगी, कि हमारे जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो भी हमें पहचानने की शक्ति हमें आई उसमें। मैडम ये ध्यान के थ्रू आई है, और इसके लिए मैं बहुत सारा थैंक्स नीता मैम, कंचन मैम और ममता मैम को देना चाहती हूँ। और मेन हमारे जो गॉड हैं पत्री जी, जिन्होंने हमें ये पाथ पे बुलाया। और मैम मतलब हमारी वीकनेस भी बहुत सारी है मैम, वो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो वो हमें दिखती है। yes, कि yes. पहले तो हमें ऐसा लगता था अरे हम तो मतलब बहुत ही किसी को परेशान नहीं करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और हम सबके दुखों में शामिल हो जाते थे और अपने खुद को भी बहुत दुखी करते थे। तो इस जर्नी में ये समझ में आया कि ये सब चीजें सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हमें किसी के में नहीं जाना है, हमें बस थ्रू मेडिटेशन हमें खुद पे ध्यान देना है और हमारे अंदर जो क्वालिटीज है उन्हें बाहर निकालना है, और एक्सेप्टेंस के मूड में रहना है हमें। और मैम बस और क्या है, तो बहुत सारी चीजें, मगर एक्सप्रेस तो ऐसे ही ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको तो मैसेज मिल गया, यू कैन डू इट। यस मैम, करते रहिए मैम। बस आप सबकी विशेष चाहिए हमें कि हम आगे बढ़े और सबको आगे बढ़ाएं। यस, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन ज्वाइन करके, और सेशन थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू रुचिका जी। थैंक यू नीता मैम, लव यू। लव यू टू मैम, I love you daughter also. I am looking to her. She is so She is beautiful. waiting. Okay ma'am, Thank you. so much. Thank you. हाँ परम। Good evening, Jessie ma'am. How are you? Hello. हाँ बोलो Am I ना। audible? Okay. जसी मैम ने जो आज सिखाया मिरर में देख के थॉट इंट्रोस्पेक्ट करने का, इतनी ब्यूटीफुल चीज है, इतनी ब्यूटीफुल चीज है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं
सरप्राइजिंगली आज जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी वो सुन के, बिकॉज मैं पिछले 1-1.5 साल 2 साल से आई थिंक लगभग ऐसा कुछ खुद करती हूँ। पता नहीं है मैंने कहाँ से कहीं सीखा है या क्या, मुझे बस ना मालूम है कि मैं जब भी खुद मेकअप करती हूँ या कुछ रेडी होती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गौर से देखती हूँ, और इस चीज ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि नेटवर्क सिर्फ अपने अंदर थॉट्स ही नहीं, अगर ऑटोमेशंस मन में हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। आवाज आ रही थी क्या? नहीं, बीच में कट रही थी, अभी अंदर आके बात करो तो थोड़ा नेटवर्क ठीक रहेगा। हाँ बोलो। ओके। हाँ, तो ये मिरर वर्क जो है ये मैंने खुद बहुत 1-1.5 साल 2 साल से अपने ऊपर ये चीज अप्लाई की है मैंने। जब भी मैं रेडी होती हूँ या खास करके जब मेकअप करती हूँ तो हम इतनी सच का उन्होंने हड़बड़ी में हम करके निकल जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि खुद अपने आप को गौर से हम देखना भूल जाते हैं। तो मैंने खुद अपने ऊपर इस चीज को ऐसा करके बहुत वर्क किया है। मुझे नई थी मेडिटेशन में, तब भी कुछ लोग बोलते थे तो मैं बाप रे, मम्मी ने सिखाया है भाई कि विंडोज उस समय हाँ मम्मी ने एक्चुअली सिखाया, आईज आर द विंडो टू द सोल। जब न्यू थे मेडिटेशन में तब की बात है, तब भी कुछ लोग बोलते थे तो मुझे बुरा लगता था, और मैं सोचती थी मैं तो मेडिटेट करती हूँ फिर भी मुझे क्यों बुरा लग जाता है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल ह्यूमंस है तो थोड़ा टाइम लगता है इस चीज को अपने आप को लव करने में, अपने आप को एक्सेप्ट करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि बीइंग अ मदर, जब न्यू मदर थी और स्लीप डिप्राइव रहती थी तो मुझे डाउट होता था कि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चे के साथ ऐसा करो वैसा करो, उसको ये खिलाओ वो खिलाओ, तो मैं कहीं अच्छी मदर तो नहीं हूँ। बट ये मिरर वर्क जब भी होता है तो मैंने खुद अपने हमेशा कॉन्स्टेंटली, रोज तो नहीं बोलूंगी बट हाँ ऑलमोस्ट रोज मैंने अपने आप को बहुत खुद एंकरेज किया है, अपने आप को मैं प्यार करना सीखी हूँ इस चीज से। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा इस चीज से मतलब बोलना चाहिए प्रोग्रेस किया है इस चीज से, मिरर वर्क से। तो अपने आप को बिल्कुल ये चीज रोज आप लोग ट्राई करे बिकॉज सिर्फ मेडिटेशन और ये चीज जो है वो आपको अपने आप से प्यार करना सबसे पहले सिखाएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं जो आपको लोग आके बोलेंगे कि आप तो आपके खाने में नमक ज्यादा है या आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं करती, बहुत एडवाइसेस मिलते हैं बच्चों के लिए, तो वो चीज सब जो है क्लियर हो जाएगी। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मैं जो कर रही हूँ मुझे पता, अच्छा मैं एक ध्यानी हूँ जो मुझे सब चीज से प्यार है, मुझे सब चीज एक्सेप्ट करने की जो है वो अपने ऊपर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सो थैंक यू सो मच जस्सी मैम, जो आपने इतनी ब्यूटीफुल चीज आज सबको सिखाई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम सब अपनी लाइफ में जो प्रैक्टिस करें ऑन अ डेली बेसिस। Thank you for sharing. Thank you ma'am, thank you so much for sharing this. Thank you परन। और कोई? आपके तो घर में ही सब कुछ है, आप उन्हीं को बुला लेते हो, बता देते। नहीं मैम, मेरा तो एक रूल है इनका एफर्मेशन का। मैं बोलती हूँ जब भी आप आईने को क्रॉस करते हैं ना, रुक जाओ, सिर्फ 5 सेकंड अपनी आंखों में झांक के बोलो यू आर वेरी ब्यूटीफुल या आई लव माई सेल्फ। मैं तो अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के अप्रूवल का हाँ अपने आप को ये सब चीजें बोल के खुश हो जाती हूँ और एकदम अपना कॉन्फिडेंस भर के लिए मेरा कॉन्फिडेंस भर जाता है। तो मैं तो सभी को सिखाती हूँ, वो बेचारी भूल गई है परन अपने बच्चे पालते पालते, नहीं तो मैं सबको सिखाते रहती हूँ। यही ऐसा होता है कि आप ये करो वो करो तो थोड़ा डाउट होता है, मैं फर्स्ट टाइम मेरा है तो मुझे थोड़ा कभी रहता है, बट देन इवेंचुअली ये सब सॉर्ट आउट हो जाता है। हाँ खेमचंद्र जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम, एज यूजुअल सेशन इज रियली ब्यूटीफुल। मेरे पास आईना तो नहीं है सेपरेट, तो मैंने मोबाइल यूज किया इसके ऊपर। लेकिन फनी बात ये हुई, फनी बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस, कि जब आंखें खोली तो फर्स्ट विचार आया तो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग इन माय माइंड, इट वाज टोटली ब्लैंक। फिर नेक्स्ट थॉट आया, जो चीज ध्यान में होनी चाहिए यहाँ पे क्यों हो रही है, ये आए बस। क्या बोला आपने? जो चीज ध्यान में होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास में कोई विचार नहीं होता है ना मन में,
तो ये था कि हमको पहला जो भी देखना है, फर्स्ट जो भी थॉट आएगा दैट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू अस, जो हमको कुछ बताना है। तो पहला थॉट कुछ आया ही नहीं। जो सेकंड थॉट आया कि पहले थॉट पे आया कि जो ध्यान में होना चाहिए कि कुछ थॉट सोच में आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना। कोई थॉट ही नहीं आया तो आप थॉट फ्री स्टेट में रहे तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ वो है, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा फनी एक्सपीरियंस है। पता नहीं क्यों हुआ है। जो भी है खुद पे ट्रस्ट करना है। यस। चले नीता जी अब। हाँ मुझे भी लग रहा है अब काफी इन लोग की हो गई है शेयरिंग। तो जैसे मैम नेक्स्ट मंडे को आप क्या टॉपिक ले रही हैं? टॉपिक का बाद में देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा रहा सेशन, और काफी लोगों ने शेयर भी कर लिया आज काफी अच्छे से। तो थैंक यू मैम।